वाह, क्या आईपीओ है। वाह क्या आईपीओ है। खास पेशकश हमारी, जिसमें हम बात करते हैं आईपीओ बाजार में हो रही हलचल के बारे में। कौन से आईपीओ खुल रहे हैं, कौन से खुलने वाले हैं, वहाँ पर पैसे लगाने चाहिए नहीं लगाने चाहिए, किस तरह के सब्सक्रिप्शन के आंकड़े हैं, ब्रोकर्स की राय क्या है, वहाँ पर ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या देखने को मिल रहा है। लेकिन हाल फिलहाल में हमने देखा है कि आईपीओ बाजार के का मामला थोड़ा सा ठंडा होता हुआ दिखाई दे रहा है। कारण क्या है? कारण ये है कि हर रोज़ जो हम लिस्टिंग देख रहे हैं वो हम देख रहे हैं कि थोड़ी सुस्त हो रही है, डिस्काउंट पे हो रही है। इसकी वजह से हम देख रहे हैं कि निवेशकों का रुझान भी थोड़ा सा सुस्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। रोज़ की तरह हमारे साथ हमारे खास हमारे सहयोगी शौर्य जुड़ चुके हैं। आज हमारे साथ एक मैनेजमेंट भी होगी, उनसे भी आपको रूबरू कराएंगे। लेकिन पहले आज की लिस्टिंग पे बात कर लेते हैं। शौर्य, एक और दिन, एक और लिस्टिंग और सुस्त लिस्टिंग। जी सही बात है। ऐसा लग रहा है जो बाजार में थोड़ा नेगेटिव सेंटीमेंट या का असर है वो प्राइमरी मार्केट में भी नज़र आ रहा है, और इसी वजह से हम देख रहे हैं कि आज तीसरी कंपनी है जो डिस्काउंट के साथ लिस्ट होती हुई नजर आई है। कंपनी का नाम है गोपाल स्नैक्स। एनएसई पर 51 रुपीज़ पर शेयर पर लिस्ट हुई थी। इशू प्राइस था 401, यानी परसेंट टर्म्स में देखें तो इशू प्राइस से 12.5% डिस्काउंट पर एक कंपनी लिस्ट होते हुए नजर आई है। सब्सक्रिप्शंस की बात करें तो टोटल 9.5 टाइम्स ये कंपनी सब्सक्राइब हुई थी, और कंपनी से आईपीओ ने से कंपनी ने टोटल 650 करोड़ रुपए जुटाए थे। और ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कॉशन की सलाह दी गई थी, अरिहंत की तरफ से अवॉइड की सलाह दी गई थी, और ये तमाम आंकड़े, तमाम चीज़ें हमने आपको जब आईपीओ खुला हुआ था तब आपसे हमने इस पर विस्तारपूर्वक चर्चा भी की थी। और थोड़ा बाज़ार का सेंटिमेंट भी ख़राब है, तो ये सब तमाम चीज़ें मिल करके इस आईपीओ पे हमने देखा कि लिस्टिंग जो है वो उतनी अच्छी नहीं दिखाई दी है। थोड़ी देर में हमारे साथ रवि जी भी शायद जुड़ चुके हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले जो है हमारे साथ मैनेजमेंट जो है क्रिस्टल इंटीग्रेटेड सर्विसेज की जुड़ चुकी है, और हमारे साथ संजय दीघे जी जुड़े हुए हैं। संजय जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है मनी 9 के इस मंच पर आपका, और हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके इस आईपीओ को लेकर के, क्योंकि बहुत सारी पॉजिटिव बातें, सकारात्मक चीज़ें काफ़ी सारे एनालिस्ट बोल रहे हैं आपके इस कंपनी के बारे में। आपसे हम और डिटेल में बातचीत करेंगे। पहले ज़रा समझ लेते हैं शौर्य से कि आखिर में आपकी कंपनी का कारोबार क्या है और क्या प्राइस बैंड है, ताकि हमारे दर्शकों को और ज़्यादा जानकारी मिल सके। शौर्य जी चलिए बेसिक डिटेल से स्टार्ट करते हैं। क्रिस्टल इंटीग्रेटेड सर्विसेज की आईपीओ 14 से 18 मार्च तक खुलेगा। प्राइस बैंड है 680 से लेके 715 रुपीज़ पर शेयर का। आईपीओ से 300 करोड़ रुपए जुटाने को देख रहे हैं, जिसमें से फ्रेश इशू है 175 करोड़। आज 12:30 बजे तक आईपीओ कुल 21% भरा था, और अब लेटेस्ट आंकड़ों के हिसाब से अभी तक 24% भर चुका है। और ग्रे मार्केट में कंपनी को 35 रुपीज़ का प्रीमियम मिल रहा है, जो थोड़ा घटा है क्योंकि कल 70 रुपीज़ था। परसेंट टर्म में 5% का प्रीमियम ग्रे मार्केट में मिल रहा है। तो घटने की वजह तो ये भी मान सकते हैं कि थोड़ा सा सेंटिमेंट भी खराब हुआ है। कल बाजार में बड़ी गिरावट रही। दूसरा, जो हाल फिलहाल की 3 लिस्टिंग हमने देखी है वो थोड़ी सी सुस्त होती हुई दिखाई दी है। लेकिन इस पर हमने बातचीत की थी अरुण केजरीवाल जी से। वो काफ़ी सकारात्मक रुख उनका था, और उनका कहना था कि सब्सक्राइब करना चाहिए लंबी अवधि के लिए भी और लिस्टिंग गेन के लिए भी। लेकिन सर, संजय जी आपसे जानना चाहेंगे, आप हाउस कीपिंग, गार्डनिंग जैसे तमाम चीज़ों को आप मैनेज कर रहे हैं। किस तरीके से ये मैनेजमेंट होता है, किस तरीके से आप लोग काम करते हैं, किस तरीके से रेवेन्यू जनरेट करते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को जानकारी दीजिए सर। हाँ जरूर, थैंक यू सो मच। आपने मुझे यहाँ पे बुलाया, मुझे टाइम दिया, और हमारा ये कंपनी का आईपीओ है, तो उम्मीद करता हूँ सभी सीईओ की तरह कि ये भी हमारा अच्छा जाएगा। हम लोग भारत के सबसे फास्ट ग्रोइंग इंटीग्रेटेड फैसिलिटी मैनेजमेंट सर्विसेज कंपनी है। इंटीग्रेटेड फैसिलिटी मैनेजमेंट का मतलब ही जो आपने जस्ट शुरू में बताया कि कोई भी फैसिलिटी होती है उसको मैनेज करने के लिए जो सर्विसेज लगती हैं, जैसे कि सिक्योरिटी मैन गार्डिंग है, हाउस कीपिंग है, उधर के वॉशरूम्स की क्लीनिंग है, उधर की बिल्डिंग के मेंटेनेंस हो, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग, मैकेनिकल, उधर के एसी के मेंटेनेंस हो। तो ये कोई भी फैसिलिटी अप एंड रनिंग रखने के लिए जो भी सर्विसेज लगती है, आपने बोला गार्डन भी है, हॉर्टिकल्चर, गार्डन मेंटेनेंस, पेस्ट कंट्रोल, ये सब सर्विसेज हमारे पास, ये सब सर्विसेज हम देते हैं। अभी ये सब सर्विसेज जो हम देते हैं वो मैन पावर के थ्रू ये सर्विस देते हैं, और इसका कॉम्बिनेशन रहता है एक मैन पावर, मशीन और मटेरियल।
क्योंकि कोई भी फैसिलिटी हो, भले वो रेलवे स्टेशन हो, एयरपोर्ट हो, आपका ऑफिस हो या मॉल हो या थिएटर हो, कुछ भी हो, मैन मशीन और मटेरियल का एक कॉम्बिनेशन होता है कि आदमी वो सर्विस देता है, आदमी मशीन चलाता है, और मशीन के लिए लगने वाला क्लीनिंग मटेरियल जो होता है, जो जो आजकल जैसे अलग अलग तरह के क्लीनिंग मटेरियल आए हैं। पहले आप जानते होंगे, पहले जमाने में क्लीनिंग मतलब फिनेल ही था और उसका एक स्मेल आया करता था। तो आज आज हर एक फ्लोर के टाइप के, ग्रेनाइट के लिए अलग मटेरियल, मार्बल अलग, वुडन अलग, तो इसमें सब में हमारी स्पेशलिटी है। और आज भारत में देख रहे हैं इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है, डॉक्स से लेके, पोर्ट से लेके, एयरपोर्ट, रेलवे, मॉल्स, होटल्स, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, ऑफिसेस सभी खुल रहे हैं। और जो इकोनॉमी अपनी अभी है 5 ट्रिलियन, ये सब बातें हो रही है, इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर एक अहम कोर है, क्योंकि इकोनॉमी ग्रो करने का। इंफ्रास्ट्रक्चर जब ये हम बात करते हैं तो फैसिलिटी मैनेजमेंट आनी ही आनी है। सो हमारी कंपनी 2 दशकों से है इसमें, इसलिए हमारा एक्सपीरियंस बहुत तगड़ा है। फास्टेस्ट ग्रोइंग है, 22% CAGR से क्रिस्टल ग्रो करती आ रही है। हमारे पीयर ग्रुप में हम क्रिस्टल इज क्या बोलते हैं, द बेस्ट मार्जिन्स हमारे हैं। हमारा रेवेन्यू का विपुल जी कॉम्बिनेशन भी है, गवर्नमेंट में भी प्रेजेंट है, कॉर्पोरेट में भी अच्छा काम करते हैं। कॉर्पोरेट में लॉयल कस्टमर्स भी हमारे ऑलमोस्ट टॉप 20 में से 4 तो 20 ईयर्स से है, जैसे फिनिक्स मिल हो गया, हिंदुजा हॉस्पिटल हो गया, HDFC बैंक हो गया। तो अभी शौर्य जी भी एनालिस्ट है, बात करें तो उनको भी इंटरेस्टिंग होगा कि सेक्टर वाइज क्या है। तो हमारा रिस्क मिटिगेशन काफी अच्छी तरह से है। रेवेन्यू में गवर्नमेंट और कॉर्पोरेट का स्प्लिट है। कॉर्पोरेट में भी अलग अलग सेक्टर्स हैं, IT हो गया, मॉल्स हो गए, होटल्स, हॉस्पिटल्स, एयरपोर्ट्स और ये सब, और गवर्नमेंट भी हेल्थ केयर हो गया, एजुकेशन और सैनिटाइजेशन। ठीक, कहने का मतलब यही है कि खूब स्प्रेड आउट अपना सेक्टर। बिल्कुल बिल्कुल जी। ठीक। सॉरी, कुछ पूछना चाह रहे हैं जी? सर, आपने अब काफ़ी पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं और वो रेवेन्यूज़ में रिफ्लेक्ट हो रहा है। मार्जिन्स भी आपके पूरी इंडस्ट्री में देखें तो वन ऑफ द बेस्ट है। लेकिन सर, आपका 70% से ज़्यादा रेवेन्यू आप सरकार से लेते हैं और उसमें कॉम्पिटिटिव बिडिंग प्रोसेसेस है। तो अगर आपको कैसे मैनेज करते हैं? अगर उसमें दिक्कत आई तो आपके मार्जिन्स पर भी असर डाल सकता है, साथ साथ रेवेन्यू की ग्रोथ पर भी। तो इस चैलेंज को आप कैसे हैंडल करने की देख रहे हैं? अभी 2 दशकों से हम जो गवर्नमेंट का काम कर रहे हैं, कॉर्पोरेट में जैसा काम करने में एक सेटिस्फेक्शन मिलता है, अभी गवर्नमेंट में भी उतना ही सेटिस्फेक्शन मिलता है, क्योंकि गवर्नमेंट की पूरी प्रक्रिया ही बदल गई है। अभी सब इतना ट्रांसपेरेंट हो गया है। आपकी एक प्री क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया आपको चाहिए, आपका फाइनेंशियल क्राइटेरिया होना चाहिए, ये सब की बिडिंग और प्रोसेस सब ऑनलाइन है, आपको कहीं दफ्तरों में जाना नहीं पड़ता है। एक बार आपकी सर्टिफिकेशन सब आपको अपलोड करनी है, और बाद में जैसे क्राइटेरिया अपना है वो हिसाब से वो टेंडर खुलते, और वो उसकी अवार्ड भी होती है। आपको सिर्फ जाना है, अगर आपके क्वेश्चन है तो प्री बीड मीटिंग में कॉल करते हैं तभी। अभी मैं ये सब बता क्यों रहा है, अभी ये पूरी प्रोसेस, मतलब पूरी ये प्रक्रिया भी प्रोसेस ड्रिवन हुई है। और हालांकि हमारा पहले टेंडर में काम हुआ 2003 में, तो 2003 से हमारी हम क्या टेंडर बिड करेंगे, इसके लिए हमारे पास एक टेंडर डिवीजन है जो रिसर्च करता है टेंडर के लिए बजट्स कैसे हैं, टेंडर्स का जो भी लोकेशन है उसका अच्छी तरह से सर्वे करना, अपनी सर्विस डिलीवरी वहां पे क्या रेट में सर्विस दे पाएगी वो ढूंढ लेना, और टोटल कैलकुलेशन करके एक स्मार्ट वर्किंग करना। तो 70% का जो भी पोर्टफोलियो है वो भी बहुत सोच समझ के है, क्योंकि नहीं तो फिर 100% यही करते थे, पर वो फोकस नहीं है। जो अच्छा काम है वही करेंगे। और ये 2003 से पाइपलाइन कंटिन्यूअसली साइकिल वाइज ग्रो होती रहती है। अगर हमने एक टेंडर आज हासिल किया तो हमको मालूम है, और ये 3+1 ईयर है, तो ये मजेदार बात है, 4 साल की आपकी पाइपलाइन थ्रू हो जाती है सर। और आज अगर एक टेंडर मिल गया तो आपको मालूम है 3 साल के बाद वो एंड होएगा, तो उसकी लाइफ साइकिल मैपिंग के हिसाब से हम पाइपलाइन बनाते हैं। तो इसके लिए तो 22% की ग्रोथ आती है, तो काम भी अच्छा है। और उसके सपोर्ट में अभी कॉर्पोरेट भी सेक्टर में हमारा काफी अच्छा नाम हो रहा है। मैन्युफैक्चरिंग, मेक इन इंडिया में हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमारी एक वर्टिकल हमने बनाई है जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए केटर करती है, वेयर हाउसेस केटर करती है। समय, सॉरी, एक छोटा सा सवाल अगर आप कुछ पूछना चाह रहे थे। सर चलिए, इन सब के नज़र में आप अपना फ्यूचर आउटलुक कैसे देखते हो? क्या आप और डाइवर्सिफाई करने को देख रहे हैं अपना रेवेन्यू बेस? विपुल जी, पहले से ही हम लोग ने एक फोकस रखा है,
जैसे हमारा ऑब्जेक्ट भी बहुत सिंपल है, कंपनी का मॉडल भी बहुत सिंपल है, हम लोग भी काफी सिंपल है और सिंपलिसिटी हमारा कोर। तो हमने 2000 से जो भी सीखा उसको ही और मजबूत बनाते बनाते हुए उसका ही कस्टमर को कैसे फायदा हो वही हम देख रहे हैं। उसके आगे कुछ एडवेंचरिज्म यहाँ नहीं करेंगे, जो हमको बेस्ट आता है वो और अच्छी तरह से करेंगे। एक सेटिस्फाइड कस्टमर हम हमेशा देखना चाहते हैं और हमारी आगे की जर्नी भी वैसे ही रहेगी। जी सर बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए। उम्मीद करते हैं कि आप जिस तरीके से ग्रो कर रहे हैं आगे भी ग्रो करते रहें। जो निवेशक आपके आईपीओ में निवेश करने वाले हैं उनको अच्छा मुनाफा हो, आपका भी जो मुनाफा जो CAGR से आप बढ़ रहे हैं उसी रफ्तार से और ज़्यादा रफ्तार से बढ़े। और अच्छी लिस्टिंग के बाद एक बार फिर से आपको मनी 9 पे हम आमंत्रित करेंगे ताकि और विस्तार पूर्वक आपसे हम डिटेल में बात कर सकें। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए हमारे साथ डॉक्टर रवि सिंह जी भी जुड़ चुके हैं बातचीत करने के लिए। रवि सर बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि अभी मैनेजमेंट को आपने सुना और वो काफ़ी पॉजिटिव दिखाई दे रहे थे, आप कैसे देख रहे हैं इस आईपीओ को? आपने अध्ययन किया इस आईपीओ के बारे में? देखिए इस समय सॉरी जी। देखिए इस समय पूरा का पूरा जो ये मेरी सर्दी के वायरस वहां तक पहुंच गए सर आप तक। जी देखिए इस समय पूरा का पूरा आईपीओ मैंने देखने की कोशिश की और मुझे लगता है मैनेजमेंट काफी चलिए इस बीच आते हैं सर आपके पास, आप थोड़ा सा पानी पी लीजिए। 680 से 715 का यहाँ पर प्राइस बैंड रखा गया है और आपको बता दें इस पर हमने जब हमारे जो एक्सपर्ट हैं अरुण केजरीवाल जी जब आए थे उनसे बातचीत की थी और उन्होंने लंबी अवधि के लिए और लिस्टिंग गेन के लिए दोनों के लिए ही यहाँ पर निवेश करने की सलाह उनकी तरफ से दी गई थी। यहाँ पर देखिए मारवाड़ी फाइनेंशियल सर्विसेज की तरफ से सब्सक्राइब की सलाह है, स्टॉक बॉक्स की तरफ से सब्सक्राइब की सलाह है, स्वास्थ्य का इन्वेस्टमेंट की तरफ से न्यूट्रल रहने की सलाह है, यानी उनकी यहाँ पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं है। रवि जी अगर हमारे साथ जुड़ गए हों तो हम उनसे एक टिप्पणी लेना चाहेंगे। चलिए लगता है कि अभी उनका स्वास्थ्य लाभ जो है वो अभी जो है ले रहे हैं वो, तो यहाँ पर ये राय निकल करके आई थी। मैनेजमेंट को आपने सुन ही लिया कि कंपनी की आगे को लेकर के काफ़ी पॉजिटिव प्रतिक्रियाएं हैं। अब ये निर्णय जो है क्या किया जाए यहाँ पर, ये हम जरा रवि जी से पूछ लेते हैं। रवि जी शायद जुड़ चुके हैं। जी रवि जी बताइए सर क्या करें, शायद चाय का असर कुछ ज्यादा हो गया है, एसिडिटी बढ़ गई है। और फिलहाल अभी मुझे ऐसा लगता है कि आईपीओ को जरूर यहाँ पर देखना चाहिए, नंबर्स अच्छे हैं और एक बार को सब्सक्रिप्शन के लिए यहाँ पर फोकस किया जा सकता है। जी यहाँ पर सर ये लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करना चाहिए या फिर लॉन्ग टर्म के जो निवेशक होते हैं उनको भी अप्लाई करना चाहिए? देखिए फिलहाल तो लिस्टिंग गेन के लिए यहाँ पर अभी फोकस करें, मार्केट के कंडीशन को देखते हुए। जी दूसरा प्रश्न ये है सर, इधर ऐसा क्या सेंटिमेंट खराब हो गया, बाजार का रुख जो थोड़ा सा नकारात्मक हुआ उसकी वजह से आईपीओ बाजार में आज लगातार तीसरी लिस्टिंग है जो कि डिस्काउंट पे होती हुई दिखाई दी गोपाल स्नैक्स की। इन आईपीओज में जिन जिन लोगों ने पैसे लगाए हैं क्या उनको वेट करना चाहिए या एक बार के लिए जब लॉस हो गया तो लॉस बुक करके किनारे हो जाएं? क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए आपकी तरफ से? देखिए एक बार को निकलना ही चाहिए क्योंकि मार्केट में अभी निगेटिव ट्रेंड बहुत ज़्यादा है और कुछ आईपीओज को हम लोगों ने रिकमेंड नहीं किया था कि आप इसको लीजिए, लेकिन आप लोग सुनते कम हैं और अगर आपने लिया है तो एक बार को यहाँ पर जरूर एग्जिट होना चाहिए। गहरा सकती है अभी संकट और बढ़ सकता है, गहरा सकती है संकट और बढ़ सकता है। इस बीच शौर्य से पूछते हैं, शौर्य पॉपुलर व्हीकल का आईपीओ का आज आखिरी दिन है, वहां पर नंबर्स कुछ सुधरते हुए दिखाई दे रहे हैं? जी अभी लेटेस्ट आंकड़ों के हिसाब से 87% भरा है, तो देखना पड़ेगा अभी तब खत्म होगा कितना बढ़ता हुआ नजर आएगा। और इसमें एम्प्लॉय का सब्सक्रिप्शन सबसे ज़्यादा बढ़ता हुआ नजर है 7.56, सबसे कम भरा है एनआईआई जो केवल अभी 27% ही बढ़ता हुआ नजर आया है। चलिए तो पॉपुलर व्हीकल्स एंड सर्विसेज का आईपीओ का आज आखिरी दिन है, पैसे लगाने चाहिए नहीं लगाने चाहिए इस पे जो है स्टॉक बॉक्स कह रहा है कि सब्सक्राइब कर लीजिए, वेंचुरा सिक्योरिटीज़ कह रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, वहीं कैनरा बैंक सिक्योरिटीज़ का मानना है कि लिस्टिंग गेन के लिए ही खाली अप्लाई करें और ज़्यादा नहीं। रवि जी आपकी राय क्या होगी यहाँ पर, पॉपुलर व्हीकल एंड सर्विसेज पर क्या अप्लाई करना चाहिए? अब मुझे लगता है कि थोड़ा वेट एंड वॉच की पॉलिसी रखनी चाहिए। सेंटिमेंट को देखते हुए यहाँ पर थोड़ा नेगेटिविटी क्रिएट हुई है और अभी फिलहाल इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। चलिए तो यहाँ पर भी जल्दबाजी ना करें, अवॉइड कर सकते हैं तो अवॉइड कर दें, ये फिलहाल राय निकल करके आती हुई। सॉरी एसएमई क्षेत्र में क्या कुछ एक्शन है? जी एसएमई क्षेत्र में 2 आईपीओ को डिस्कस कर लेते हैं। पहला है सिग्नोरिया क्रिएशन, इसका आखिरी दिन है और आज 12:30 बजे तक
225 टाइम्स ये आईपीओ भर गया था और ग्रे मार्केट में 65 रुपीज़ पे 25 रुपीज़ का जीएमपी मिल रहा है। यहाँ भी गिरावट देखने को मिले क्योंकि कल तक ग्रे मार्केट में 100 रुपये से ज़्यादा का प्रीमियम मिल रहा था। चलिए, तो सर ये जो दो आईपीओ जो हैं एसएमई के क्षेत्र के, सिग्नोरिया क्रिएशन और एपीसी इंफ्राकॉन, ये दो आईपीओ खुले हुए हैं। इन दो में से किसी कोई आईपीओ आपको अच्छा लग रहा है? आपकी नज़रों से गुजरे हैं क्या ये एसएमईज? देखिए, सिग्नोरा क्रिएशन और ओवरऑल अगर देखा जाए तो मुझे ज़्यादा थोड़ा सा अच्छा लगता है। वैसे एवीपी इंफ्राकॉन भी जो है वो अट्रैक्टिव नंबर्स यहाँ पर दे रहा है। तो वैसे अगर आप रिटेल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो मुझे लगता है कि दोनों में ही अप्लाई किया जा सकता है, क्योंकि नंबर्स यहाँ पर ठीक ठाक है, कंपनी की परफॉर्मेंस ओके है और जो हमारा जो रेंज होता है उसमें भी यहाँ पर फिट बैठते हैं। तो बिल्कुल इसको लेना चाहिए, दोनों में यहाँ पर एक्टिवेशन करना चाहिए, दोनों के लिए अप्लाई करना चाहिए। दोनों के लिए अप्लाई करना चाहिए। एसएमई क्षेत्र में इस समय हम देख रहे हैं ज़्यादा एक्शन देखने को मिल रहा है। आज चूँकि इस समय की थोड़ी सी कमी है तो कार्यक्रम को थोड़ा और जल्दी हमें समाप्त करना पड़ रहा है। तो जिन दर्शकों को हम सवाल नहीं ले पाए हैं या आईपीओ के सवाल नहीं ले पाए हैं उन सभी से माफ़ी चाहते हैं। रवि जी, आज इस कार्यक्रम में आप हमारे साथ जुड़े और आईपीओ बाजार पे अपनी प्रतिक्रिया दी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सोमवार को विस्तारपूर्वक जो है आपसे पूरे घंटे जो है हम कार्यक्रम में बातचीत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आज के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। वाह, क्या आईपीओ है।